भारत अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये साफ हो गया कि देश को अपने स्वदेशी फाइटर जेट के उत्पादन की गति तेज करनी होगी। इसी कड़ी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे आने वाले वर्षों में तेजस और भविष्य के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का निर्माण पहले से कहीं अधिक तेजी से होगा। ऐसे में इस खबर को भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बेहतरीन कदम माना जा रहा है। दरअसल भारत का रक्षा क्षेत्र इन दिनों बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पड़ोसी देशों से बढ़ते सुरक्षा खतरे और आधुनिक युद्ध तकनीकों की जरूरतों को देखते हुए सरकार स्वदेशी लड़ाकू विमानों के निर्माण पर खास जोर दे रही है। तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर जेट पहले ही भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है इन विमानों को समय पर बड़ी संख्या में उपलब्ध कराने की। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी की है। इस नई रणनीति से न सिर्फ तेजस और आने वाले LCA, MK2, AMCA जैसे जेट तेजी से बनेंगे, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को भी नए पंख लगेंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने हाल ही में HAL को 97 अतिरिक्त LCA MK1A लड़ाकू विमान बनाने की मंजूरी दी है। वहीं लगभग 66,000 करोड़ रुपए के इस ऑर्डर के बाद भारतीय वायुसेना को कुल 180 से ज्यादा तेजस मिलने वाले हैं, जिससे सरकार ये स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि स्वदेशी जेट पर भरोसा बढ़ रहा है। वहीं LCA MK1A यानी तेजस के लिए HAL और अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE के बीच इंजन डील को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। इस समझौते के तहत 113 नए F404 IN-20 इंजन खरीदे जाएंगे। वहीं ये सौदा करीब $1 बिलियन का होगा और अगले महीने इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले 2021 में HAL ने 99 इंजनों का ऑर्डर दिया था, जहां डिलीवरी में आई दिक्कत अब लगभग खत्म हो चुकी है और HAL का दावा है कि हर महीने 2 इंजन मिलने लगेंगे। इसका मतलब है कि अब सालाना 24 तेजस का उत्पादन संभव होगा। वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों जरूरी है ये बदलाव। तो आपको बता दें कि अब तक HAL के सामने सबसे बड़ी चुनौती समय पर डिलीवरी की रही है। HAL के पास वर्तमान में सालाना 16 तेजस बनाने की क्षमता है। ऐसे में जब ऑर्डर बढ़े तो उत्पादन क्षमता बढ़ाना भी जरूरी हो गया। इसीलिए HAL ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी में ऐतिहासिक बदलाव का फैसला किया है। HAL की योजना के मुताबिक अब तेजस और आने वाले AMCA के सभी प्रमुख मॉड्यूल निजी कंपनियां तैयार करेंगी। इसका मतलब ये है कि फ्यूजलेज, विंग्स, टेल जैसे बड़े हिस्से पूरी तरह असेंबल होकर HAL को मिलेंगे। वहीं इन हिस्सों में वायरिंग, हाइड्रोलिक लाइनें और अन्य जरूरी उपकरण पहले से फिट होंगे। HAL को इन्हें सिर्फ अंतिम असेंबली लाइन में जोड़कर फाइनल टच देना होगा। इस समय HAL के लिए कई निजी कंपनियां अलग अलग हिस्से बनाती हैं। लार्सन एंड टूब्रो विंग्स, डायनामैटिक टेक्नोलॉजी विमान का अगला हिस्सा, अल्फा टाकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज पिछला हिस्सा, VEM टेक्नोलॉजी बीच का धड़ और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड वर्टिकल टेल तैयार करती है। ऐसे में अब ये कंपनियां केवल पार्ट्स ही नहीं बल्कि पूरे असेंबल्ड मॉड्यूल HAL को देंगी। आपको बता दें कि दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां जैसे बोइंग और एयरबस पहले से ही यही तरीका अपनाती हैं। ऐसे में इस रणनीति का फायदा ये है कि मुख्य कंपनी को सिर्फ इंजन, एवियोनिक्स, हथियार सिस्टम और टेस्टिंग जैसे अहम काम पर ध्यान देना होता है। HAL भी इसी मॉडल को अपनाकर अपनी डिलीवरी क्षमता को दोगुना करना चाहती है। वहीं इस नई योजना के लागू होने के बाद HAL की उत्पादन क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। अनुमान है कि 2027 तक HAL सालाना 30 तेजस बनाने में सक्षम हो जाएगा। यही रणनीति आने वाले LCA MK2 और AMCA प्रोजेक्ट पर भी लागू होगी। LCA MK2 में GE 414 इंजन लगेगा, जिसका उत्पादन भारत में तकनीकी हस्तांतरण के तहत होगा। पहला MK2 प्रोटोटाइप 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है। वहीं ये बदलाव केवल HAL के लिए ही नहीं बल्कि भारत की रक्षा रणनीति के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि भारत लंबे समय से अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम पर निर्भरता बढ़ाना चाहता था। ऐसे में HAL की नई योजना न केवल तेजस MK1A और MK2 बल्कि आने वाले AMCA जैसे अत्याधुनिक जेट के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।